तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इधर स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। भाई इस लोन एप्लीकेशन में हमने 4,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई किया था। इसकी रिपेमेंट की डेट हमें मिल चुकी है। टोटल रिपेमेंट हमें करना होगा वो 4310 रुपये का टोटल रिपेमेंट करना होगा। देख सकते हैं दोस्तों 4,000 रुपये हमने लोन के लिए अप्लाई किया था। टोटल रिपेमेंट 4,310 रुपये हमें करना होगा। और भाई साहब हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया गया था वो 2800 कुछ रुपये भाई साहब बैंक अकाउंट में हमें मिला था। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई साहब हमें बैंक प्रूफ दिखाए कि आपको ये पैसा बैंक में मिला है या फिर नहीं मिला है। आप इधर बैंक प्रूफ भी देख सकते हैं दोस्तों। 4,000 रुपये लोन में से 2880 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर किए गए थे। तो भी कोटक महिंद्रा बैंक में हमें ये मैसेज रिसीव हुआ है। आप इधर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। भाई साहब अगर आपको भी पैसों की आवश्यकता है, पैसों की इमरजेंसी है, सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ या फिर बैंक स्टेटमेंट ना होने की वजह से भाई साहब हर एक एप्लीकेशन में, ज़्यादातर एप्लीकेशन में आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो भाई साहब ये जो लोन एप्लीकेशन है बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। इस लोन एप्लीकेशन में आप काफी इजी प्रोसेस से सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर भाई लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन आपको कुछ ना कुछ लोन अमाउंट का ऑफर भाई साहब कंफर्म प्रोवाइड करवा देगी। अब देखिए दोस्तों एक चीज आपकी मैं पहले यहाँ पर दूर कर देता हूँ। इस एप्लीकेशन का मैं किसी भी प्रकार से कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। भाई साहब इस एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एजुकेशन पर्पज से दिखाऊंगा। कंप्लीट प्रोसेस देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन आपके लिए सही है तो बेशक आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग एप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्ले स्टोर पर काफी सारी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएगी। मैं आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि भाई साहब आपको इसी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है। आप चाहे उस एप्लीकेशन से भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज तो वीडियो के लास्ट में मेरा खुद का ओपिनियन मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि एप्लीकेशन कैसी है और आपको एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए, फिर एप्लीकेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि ये जो लोन एप्लीकेशन है ये कौन सी है, किस प्रकार इस एप्लीकेशन में आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिले हुए लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन से अगर आपको लोन मिल जाता है तो भाई साहब एप्लीकेशन आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने दिन तक लोन दे सकती है, ए टू जेड प्रोसेस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वैसा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है एंड एप्लीकेशन को भाई हमने ओपन यहाँ पर कर लिया है। अब एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों एप्लीकेशन का नाम वीडियो के बीच में, फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कंफर्म बता दूंगा। पहले एप्लीकेशन लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। इसी के बाद में भाई आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका लोन कंफर्म यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज तो एप्लीकेशन का नाम आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर डालूंगा एंड सिंपली गेट ओटीपी पर ही क्लिक करूंगा। तो भाई हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी से हमने मोबाइल नंबर को यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको अपने पासवर्ड यहाँ पर बनाना होगा, ताकि आप भविष्य में कभी भी अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसी पासवर्ड को आपको डालना होगा, तब जाकर आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेते हैं एंड कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन में हम सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर आप 6,000 रुपये से लेकर पूरे 80,000 रुपये तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों शुरू के अंदर ये एप्लीकेशन आपको बिग अमाउंट का लोन ऑफर बिल्कुल भी नहीं करेगी। शुरू के अंदर ये एप्लीकेशन आपको 3,000, 5,000, मैक्सिमम 7-8,000 रुपये तक का ये एप्लीकेशन लोन ऑफर करेगी। टाइमली आप रिपेमेंट करते रहेंगे, जो आपका लोन अमाउंट का ऑफर है वो धीरे धीरे करके एप्लीकेशन वाले बढ़ाते रहेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन के होम पेज पर ही आपका लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में बताया गया है। मैक्सिमम टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर 4 महीने का यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा तो आप यहाँ पर देखेंगे लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे 2 प्रोडक्ट यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किसी पर एक प्रोडक्ट पर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे एंड कंफर्म के बटन पर ही क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है यहाँ पर चालू हो चुका है। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आपकी जो भी ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भाई आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस, भाई साहब आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो रेजिडेंशियल एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पोस्टल कोड है वो पोस्टल कोड आपसे यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे आप अपना पिन कोड, पोस्टल कोड यहाँ पर फिल करेंगे तो आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा एंड आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे एंड सिंपली आपको श्योर नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर पेज में स्वाइप अप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक इन्फॉर्मेशन अब आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। तो भाई साहब जिस बैंक में भी आप ये लोन का पैसा जाते हैं उस बैंक की डिटेल अब आपको यहाँ पर देनी होगी। तो सबसे पहले आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर डालना होगा, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा एंड कंफर्म अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। सिंपली आपको नेक्स्ट स्टेप के बटन पर ही क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों ये बेसिक डिटेल मैं यहाँ पर फिल करूंगा, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके आगे का इंटरफेस आपको लाइव दिखाऊंगा। आपने जो अपने अकाउंट की डिटेल दी है वो अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर सेव होगी। अगर ये अकाउंट की डिटेल यहाँ पर सही है तो सिंपली आपको कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। हम जैसे कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। सिंपली आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर एजुकेशन लेवल पर क्लिक करना
है आपने हाईएस्ट एजुकेशन कहाँ तक ली हुई है, वो हाईएस्ट एजुकेशन अपनी आप लोग यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपकी शादी हुई है तो आप यहाँ पर मेरिट पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर देंगे। यूज ऑफ द लोन, भाई साहब लोन पर्पज जब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किस पर्पज से कर रहे हैं, किस वजह से आप ये लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए लोन ले रहे हैं या फिर रेंट देने के लिए लोन ले रहे हैं या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम के लिए लोन ले रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए लोन ले रहे हैं या फिर कोई अदर पर्पज़ है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर इस में देखकर चुन लेंगे। सिंपली आपको फिर से सबमिट के बटन पर ही क्लिक करना है। अब आपसे जो आपका ऑक्यूपेशन है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन में एक स्टूडेंट भी लोन ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय एंड एक सैलरी पर्सन भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे आपने जो भी अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चुना है उसके बाद में आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको कंपनी का नेम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप XYZ जिस कंपनी में भी काम करते हैं उस कंपनी का नेम आप यहाँ पर डाल देंगे, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय चुनते हैं तो आप अपनी शॉप वगैरह का नेम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों आपका जो काम का वेरिफिकेशन है इस एप्लीकेशन में बिल्कुल भी नहीं करवाई जाएगा, तो आप अपने हिसाब से भाई कोई भी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद में वर्क ड्यूरेशन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस काम को करते हुए आपको कितना टाइम हो गया। वर्क ड्यूरेशन 6 से 12 महीने या फिर 1 से 2 साल, फिर 1 साल से 2 साल से अबव आप अपने हिसाब से लिस्ट में से देख रहे हैं यहाँ पर चुन लेंगे। मंथली इनकम आपको यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जा रहा है कि भाई साहब आप एक महीने में कितना पैसा कमा लेते हैं। 10 से 20 कमाते हैं तो आप हमारे पास ऑप्शन चुन लेता है। इस लिस्ट में देखकर आप जितना भी पैसा कमाते हैं वो अपना चुनाव आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में पेड डे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप जो वर्क करते हैं उस काम के बदले में महीने में किस तारीख को आपको अपना मेहनताना आपको अपनी सैलरी मिलती है, तो महीने की एक डेट इस लिस्ट में से देखकर आप लोग यहाँ पर चुन लेंगे। तो भाई साहब जिस डेट को भी आपको अपना पैसा मिलता है वो डेट एक आप यहाँ पर चुन लेंगे। महीने की कोई सी भी डेट आप यहाँ पर चुन सकते हैं। जॉब फील्ड आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपकी जो जॉब है वो किस फील्ड से बिलोंग करती है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, जिस इंडस्ट्री से आपकी जॉब यहाँ पर बिलोंग करती है वो इंडस्ट्री का चुनाव इस लिस्ट में देखकर आप यहाँ पर चुन लेंगे। सिंपली आपको फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। अब देख सकते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको 3 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि आप अपने फ्रेंड, फैमिली, फादर, मदर किसी के भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर आपसे क्यों लिए जा रहे हैं, अगर भविष्य में आप लोग इस एप्लीकेशन में रिपेमेंट आप टाइम पर नहीं कर पाएंगे और आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर अगर बंद होते हैं तो ये लोग इन्हीं 3 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करेंगे और भाई आपके बारे में पता लगाएंगे। तो ये 3 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर आपको सोच समझ कर देना है। आपको पहले कंफर्म कर लेना है कि आपको किसके ये 3 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ताकि भविष्य में इस एप्लीकेशन का आप रिपेमेंट अगर नहीं कर पाए तो ये लोग इन 3 नंबर पर कॉल करें तो आपको ज़्यादा हरासमेंट, ज़्यादा परेशान ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों ये 3 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पर देंगे एंड फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए भाई साहब आप KYC बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पर आ चुके हैं। अब भाई साहब आपको अपने आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है। आप जैसे कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करते हैं आपका जो मोबाइल का कैमरा है भाई साहब यहाँ पर चालू हो जाएगा। मोबाइल के कैमरे को आपको यहाँ पर बैक करना है, आपके आधार कार्ड को यहाँ पर रखना है और आपको अपनी साफ सुथरी आधार कार्ड की फ्रंट एंड एक बैक फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो चलिए दोस्तों दोनों फोटो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने आधार कार्ड की फ्रंट और यहाँ पर बैक फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर ओके का आइकन बनकर आ चुका है। अब सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो चीज रह गई है वो चीज आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे हमारे पैन कार्ड नंबर यहाँ पर रह गए हैं तो भाई साहब हमारा पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे एंड सिंपली आपको फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। फाइनली कंप्लीट चीजें डालकर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू के तौर पे आपको सारी चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर ये सारी चीजें सही है तो सिंपली आपको श्योर नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे भाई साहब आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। सिंपली आपको कैमरे के बटन पर ही क्लिक करना है। भाई साहब सेल्फी लेने के लिए आपको अपने चेहरे को लेफ्ट और राइट यहाँ पर घुमाना है और आपको अपनी आंखों को ब्लिंक करवाना है 3 से 4 बार। तो आपके यहाँ पर सेल्फी यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिक हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी जो सेल्फी है वो भी यहाँ पर क्लिक हो चुकी है। यहाँ पर ओके का आइकन बनकर आ चुका है। सिंपली हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। फाइनली दोस्तों हमने सारी डिटेल इस एप्लीकेशन में यहाँ पर फिल कर दी है। आप यहाँ पर देखेंगे अब हमारी जो डिटेल है यहाँ पर अंडर रिव्यू के अंदर यहाँ पर चली जाएगी। सिंपली हम यहाँ पर एक्टिव नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो नेक्स्ट पेज के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर नीचे एक बटन यहाँ पर शो हो रहा होगा। सिंपली आपको इस बटन पर चालू यानी इनेबल आपको इस बटन को कर देना है। आपको यहाँ पर 4,000 का लोन अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट लोन अमाउंट पर क्लिक करना है। इस एरर पर आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर 4,000 रुपये का लोन अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन के बाद आपको होम पेज पर आ जाना है। देख सकते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन जब आप होम पेज पर आ जाता है तो आपके जो लोन का स्टेटस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अंडर रिव्यू, यानी कि आपकी जो सारी डिटेल है यहाँ पर अंडर रिव्यू के अंदर चली गई है और लगभग यहाँ पर 10 मिनट तक आपकी जो डिटेल है वो अंडर रिव्यू तक यहाँ पर चलेगी और फाइनल आपको भाई साहब जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी का लोन यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा। किसी की इस केस के अंदर भाई साहब आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी किया जाएगा। अगर आपका लोन यहाँ पर अप्रूव होगा तो यही अप्रूव का मैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपका लोन अगर रिजेक्ट होगा तो यहीं पर ही आपका लोन रिजेक्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक बार फिर से हम यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और एप्लीकेशन का नाम है होप फंड क्रेडिट लोन ऐप। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया है।